ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, कर्मभोग और कर्मयोग पर साकार बाबा के 24 मार्च 2010 के महावाक्य है। सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करने का अभ्यास करो। तो साकार मुरली में बाप दादा ने मैं उस समय कहा है, ये तो रिवाइज्ड है। तो जब साकार में बाबा ने कहा उस समय 8 घंटा कर्मयोगी बनने का अभ्यास करो, तो अभी तो अंतिम समय है ना। तो इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो तो वह कोई बाप की याद नहीं है, नहीं। अपने को आत्मा समझ मुझे वहां याद करो, परम धाम में। जब तक तुम योग बल से पवित्र नहीं बनो, तब तक घर में जा नहीं सकते। नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर जाना होगा। तो चॉइसेस आर्स, कैसे जाना है, सजाएं खाकर या पास विद ऑनर होकर। अच्छा, फिर आज का नेक्स्ट टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और भारत, या यूं कहो पवित्रता, ब्रह्मचर्य और गीता। भारत ही सबसे पवित्र खंड है, फिर भारत ही सबसे पतित बनता है। सन्यासी भी पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य के बल से भारत को थमाते हैं। बाबा ने कहा है, अगर सन्यासी नहीं होते तो भारत और कामचिता पर और ही जल मरता। गीता में भी काम महाशत्रु कहा गया है, परंतु उस गीता में यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस काम महाशत्रु पर जीत कैसे पाए, जो कि परमपिता परमात्मा ही आकर बताते हैं ना। तो 24 अप्रैल 2012 की रिवाइज्ड साकार मुरली में बाबा कहते हैं, मनुष्य विकार को सुख समझते हैं, परंतु तुम समझते हो कि ये विकार में जाना तो दुख है। तब तो सन्यासी घर गृहस्थ का सन्यास करते हैं, उनका है निवृत्ति मार्ग। सतयुग में होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत में राजा रानी दैवी संप्रदाय थे। वह राजाएं तो और धर्मों में भी होते हैं, परंतु कोई धर्म में ऐसे डबल सिरताज राजा रानी नहीं होते। रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज, ये तो सतयुग में ही है। फिर 24 मार्च 2012 के साकार रिवाइज्ड मुरली, भारत का प्राचीन राजयोग और ज्ञान मशहूर है, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। सभी उस ज्ञान योग को सीखना चाहते हैं। ये सारा 84 जन्मों का खेल बना हुआ है। पतित बनने में 84 जन्म लगते हैं। मनुष्य पतित न बने तो मैं पतित पावन बाप कैसे आऊं। रचयिता बाप ही आकर बताते हैं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे करता हूं। फिर 3 फरवरी 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली है, ये सब बना बनाया बड़ा बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह फिर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो बीत गया। ये बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव और सालिग्राम की पूजा करते हैं, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं समझते हैं। तुम बच्चे बरोबर बाप के साथ भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। फिर 13 जनवरी 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली, मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन। 2 युगों तक सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का राज्य चलता है, फिर 2 युगों में अनेक धर्म स्थापन होते हैं। सृष्टि चक्र के 4 भाग पूरे हैं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। ये सब बातें अच्छी तरह समझकर समझाना पड़े।
जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, तब ये सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। फिर 19 अक्टूबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मूवी है। बाबा कहते, तुम भारतवासी ही जो सतयुग में सतो प्रधान थे, इस समय उनकी आत्मा 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने, वह बाप ही बताते हैं। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान आत्मा फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएगी। बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। किसको भी बोलो, वाइसलेस वर्ल्ड था, अभी है विशियस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड जहाँ पे विकार नहीं थे, विशियस वर्ल्ड विकारों से भरा हुआ है ये दुनिया। दोनों में रात दिन का फर्क है। अभी विशियस वर्ल्ड को अर्थात की पतित दुनिया को वाइसलेस वर्ल्ड अर्थात पावन दुनिया कौन बनाए? अभी बाप फिर से जो भारतवासी 84 जन्म भोग पतित बने हैं, उनको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। कामचिता पर बैठने से जो काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो पावन बन जाएंगे। फिर 7 अक्टूबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह है तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, ये किसको भी पता नहीं है। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। लाइट पवित्रता की निशानी है, पवित्र की पूजा होती है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास आए हैं। ये नई बात नहीं है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिरताज थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। ये लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। फिर 29 सितंबर 2011 की साकार मुरली रिवाइज्ड महावाक्य है। अभी ये दुनिया है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते हैं। कांटा अर्थात काम कटारी चलाते हैं। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। रावण है भारत का पुराना दुश्मन। तुम्हारी लड़ाई माया रावण से है, जिसने तुमको आधा कल्प दुख दिया है। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी सच्चा सच्चा दशहरा होना है, अर्थात रावण राज्य खलास हो, राम राज्य होना है। फिर 21 सितंबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। पतित बनते ही है काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। भारत में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट। अभी प्योरिटी तो नहीं है, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। पवित्रता चली गई तो शांति और संपन्नता दोनों ही चलेगी। इसके लिए कहते हैं ना, प्योरिटी अर्थात पवित्रता, ये सुख शांति की जननी है। बेसिक फाउंडेशन पवित्रता है, जो हमारे मन के शुद्ध संकल्पों से और बाबा की याद से ही हो सकती है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।